विद्युत धारा, चैप्टर के नाम है आपका विद्युत धारा, और इसमें से आपको 99 प्रश्न का सीट है, इसमें टोटल 99 प्रश्न है, ठीक है। और यहां से 250 में देखेंगे 62 घटाते हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, और दूसरा घटाते हैं 88 क्वेश्चन, और यहाँ घटाएंगे 99 क्वेश्चन, लगभग आपको 149 क्वेश्चन के 249 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस सेट में हम नहीं दिए थे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी का? अरे बात समझ में। और विद्युत धारा में आपको लग रहा होगा क्वेश्चन ऑप्शन नहीं था, जब टेस्ट आप दे रहे होंगे तो उसमें ऑप्शन जब नहीं था तो आपको हार्ड लग रहा होगा, ठीक है, लगा भी हार्ड आप लोग को देखने में। लेकिन विद्युत धारा बहुत ही इजी चैप्टर है और हाई कैटेगरी का क्वेश्चन है, एक प्रकार से बोला जाए तो हाई लेवल का क्वेश्चन है। बाकी आपको जो 1 वाला हम चैप्टर दिए थे उस सबसे लो लेवल का क्वेश्चन था, 2 वाला थोड़ा उससे हाई किए थे, और ये 3 वाला चैप्टर है बहुत हाई लेवल का है लेकिन बहुत ईजी है। तो आपका पहला क्वेश्चन आ रहा है, पहला क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत विभव, निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? क्या है? वोल्ट है जी, सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है? तो विभव विभवांतर का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? वोल्ट है। क्या है? वोल्ट। आप बताएंगे बाबू कि ओम किसका है? ओम किसका एसआई मात्रक है? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है जी? ओम। ओम मीटर किसका है? ओम मीटर प्रतिरोधकता का है, प्रतिरोधकता का है। प्रतिरोधकता के एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। प्रतिरोध का एसआई मात्रक। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। विद्युत धारा का। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओम मीटर का एसआई मात्रक। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट। क्लियर है यहां तक? अगला प्रश्न का जवाब देंगे, प्रश्न नंबर 2 का जवाब देंगे जी। क्या होगा आंसर? जूल जी, सही जवाब है आपका, जूल ही होगा। क्या होगा? तो सर ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है और कार्य का भी एसआई मात्रक का होता है जूल होता है। कार्य का भी एसआई मात्रक, और कार्य के फार्मूला होता है बहुआ बल गुने विस्थापन। बल गुने विस्थापन। बल गुने, तो हम F गुने S भी लिख सकते हैं, W बराबर फार्मूला होता है। पूछ दे कि कार्य का एसआई मात्रक का होता है जूल। कार्य का एसआई मात्रक का होता है जूल होता है। अब पूछ दे कि कार्य को एसआई मात्रक जूल होता है लेकिन कार्य के फार्मूला का होता है, तो बल गुने विस्थापन होता है। अरे बात समझ में। अब कभी कभी कार्य शून्य हो जाता है। कार्य क्या होता है? यदि विस्थापन शून्य हो जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा? अब बोलेंगे सर कार्य शून्य कैसे होगा? तो बहुआ विस्थापन शून्य कैसे होता है? हम जहां से शुरू किया वहीं चलाते हैं तो विस्थापन क्या होता है? शून्य होता है। अगर यहां से हम आपके पास जाते हैं, आपके पास से पुनः हम अपने यहीं चलाते हैं, तो मेरा किया गया जो विस्थापन है वो क्या है? शून्य है। और विस्थापन जहां शून्य होगा, आप चाहे जितना भी ताकत लगा लीजिए, कार्य को गिनती शून्य ही कहा जाएगा। जैसे हम मान लीजिए कार्य निकालते हैं, देखिए यहाँ पे कार्य का फार्मूला क्या होता है कि हमने 10 न्यूटन बल लगा लिया। कितना न्यूटन? और जो हम विस्थापन किए वो हमारा शून्य था। हम जहां से ताकत लगाए, पूरा रिमोट उठाए यहाँ से और यहाँ लेके चला रहे हैं, तो लाने में तो ताकत लगा, लेकिन यहाँ से लाके पुनः हम इसको यहीं रख दें तो विस्थापन क्या हो गया? शून्य हो गया। तो विस्थापन शून्य हो गया, बल चाहे जितना लगाई तो जीरो सम किलो में भी गुना करेंगे तो क्या होगा? तो विस्थापन यदि शून्य होगा तो कार्य भी क्या होगा? शून्य होगा। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और जूल का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्लियर है यहाँ पे? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएंगे आप जी। सही जवाब है कूलाम होता है। कह रहा बाबू आवेश का मात्रक क्या है? सर आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसको कैपिटल C से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट किसका होता है? विभवांतर का। किसका? एम्पियर
विद्युत धारा का। क्लियर है? प्रश्न नंबर 4 का आंसर देंगे जी। सही जवाब एम्पियर। कह रहा है कि बताइए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होगा। तो सर विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा, विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होगा वो क्या होगा? एम्पियर होगा। क्योंकि कूलाम के जानते हैं आवेश का एसआई मात्रक है। कूलाम किसका? आवेश का। वोल्ट किसका? विभवांतर का। वोल्ट किसका? वाट किसका? विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। बोलिए तो इतना इजी क्वेश्चन इसमें करने का भाग था। ठीक है, आगे जा रहे हैं। आगे देखिए क्या है, आगे बहुत हार्ड है। आगे बहुत हार्ड प्रश्न है। देखिए तो 5 में दीजिए आंसर। बुतरू भी दे देगा एक आंसर। ठीक है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। वोल्ट के क्या होता है? विभवांतर। वोल्ट के क्या होता है? और जूल बटा सेकेंड के मतलब क्या होता है? जूल बटा सेकेंड। बोलिए बोलिए। लिखाए हैं आपका जूल बटा सेकेंड 1 वाट बराबर है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए जल्दी। क्या? चलिए हम अब देखते हैं यहाँ पे 6 का आंसर। कहता है 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक क्या है? तो सर यूनिट है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो हम व्यवहार रूप से मापते हैं, किस में मापते हैं? यूनिट में। किस में? यूनिट में मापते हैं हम। किलोवाट घंटा को, किलोवाट घंटा को व्यवहारिक मात्रक भी, और कहीं कहीं यहाँ पे दे देता है व्यापारिक मात्रक भी। कौन सी? हाँ, व्यवहारिक दे दे चाहे व्यापारिक दे दे, कौन हो जाएगा? यूनिट में। जो घर में हमारा बिजली उठती है ना, वो यूनिटे में बताता है आकर के कारीगर उरीगर जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देंगे। 1 जूल का मान होता है, जल्दी दीजिए 7 के आंसर। देखिए 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी। 1 जूल का मान कितना होता है? 0.24 कैलोरी। किसके बराबर? 1 जूल के बराबर। क्वेश्चन नेक्स्ट का आंसर देंगे आप जी। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम होता है। लेकिन हम इसमें सबका डिस्कशन करेंगे जिससे हमारा एकदम याद रह जाए चैप्टर आपका। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का। ओम किसका है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। वोल्ट किसका है? विभवांतर का है। बोलिए जूल किसका है? कार्य और ऊर्जा के। कार्य और ऊर्जा का। कार्य ऊर्जा का एसआई मात्रक, विभवांतर का एसआई मात्रक, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर देंगे। प्रश्न नंबर आपका 9, ओम मीटर। जी सही जवाब। इसमें सबका फिर से डिस्कशन करेंगे। आपका अगर बहुत हार्ड लग रहा था तो इस सबसे इजी लगने वाला है। ठीक है, 9 तक तो आए। 99 में तब 90 बच रहा है नहीं। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम मीटर। प्रतिरोध का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता भाई, प्रतिरोध नहीं, प्रतिरोध का ओम होता है। ठीक है, प्रतिरोधकता ओम स्क्वायर लिख दिया, क्यों नहीं होता ओम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ओम मीटर, ओम प्रति मीटर भी नहीं होता, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। जी अब देखिए इसका सही आंसर जो है 10 का ए होता है। अस्थिर विद्युत में आवेश है, विराम अवस्था में रहते हैं।
अस्थिर विद्युत में आवेश जो रहता है किस अवस्था में रहता है? अस्थिर विद्युत में आवेश किस अवस्था में? विराम अवस्था में। किस अवस्था में? विराम अवस्था में रहता है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर 11 का जी। उसका बस सीधा सीधी क्या हो गया? उल्टा हो गया। कह रहा है कि धारा विद्युत में आवेश रहता है गति में। भाई धारा विद्युत में जो आवेश रहता है, जरा में धारा बह रहा है और ओरा में जो चार्ज है वो कौन रूप में रहेगा? तो सर गति की अवस्था में रहेगा। वो हमेशा गति करते रहेगी। क्या करते रहेगी? गति। लेकिन पिछला में हम देखे थे कि स्थिर विद्युत, जब विद्युत एकदम रुकल है, ओरा में जो आवेश रहेगा से क्या रहेगा? विराम में रहेगा। अस्थिर है तो विराम, अस्थिर है तो अब विद्युत धारा के बाद कह दिया तो विद्युत धारा मतलब धारक मतलब बहे वाला के बोलते हैं, बहने वाला में क्या होता है? गति करता है। तो क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर देंगे। सी का इसका है विद्युत चालक। चलिए सही है। देखिए जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, जे पदार्थ में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है, एकदम करंट आसानी से बह सकता है, तो करंट केरा में बहता है? विद्युत चालक में बहेगा। किस में? तो विद्युत चालक का एक उदाहरण बताइए हमें। विद्युत चालक का एक उदाहरण किसमें करंट बह सकता है बाबू? चलिए चांदी में बह सकता है। विद्युत रोधी जरा में करंट, अर्ध विद्युत रोधी थोड़ा। अगला प्रश्न का उत्तर 13 का आंसर का जवाब दीजिए। चलिए 13 के आंसर देखेंगे। जिन पदार्थों से विद्युत धारा आसानी से नहीं बहती है, जरा में धारे ने बहता वो क्या होगा? विद्युत रोधी। और जरा में धारा बह जाता है वो विद्युत चालक। तो अभी तक तो 13 तक हार्ड नहीं आया आपका प्रश्न। 14 का जवाब दीजिए। चलिए इसका सही आंसर है बी। विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। विद्युत धारा हमेशा ने प्लस से माइनस की ओर बहती है। किस ओर? प्लस से माइनस की ओर। तो वही कह रहा है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 चलिए इसका सही आंसर जो है विद्युत धारा है। एकांकी समय में, किसमें? एकांकी समय में विद्युत आवेश की परिणाम, एकांकी समय में विद्युत आवेश की परिणाम के प्रवाह को हम क्या कहते हैं? अब विद्युत धारा के तो डिफिनेशन है तो है खाली कि विद्युत धारा सर किसे कहते हैं? तो एकांक समय में विद्युत आवेश में परिणाम प्रवाह को तो क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देंगे। चलिए कह रहा है किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए ठीक है, किसी तार से विद्युत धारा, तो तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है? तार से, तो कह रहा है तार के प्रत्येक बिंदु से कितना इलेक्ट्रॉन अप्रवाहित होती है? अप्रवाहित। तो कितना अप्रवाहित होगा? तो 6 × 10 पे पावर 18 जो से क्या होगा? अप्रवाहित होगा। क्वेश्चन नंबर 17 ये नॉर्मिकल है। किसी विद्युत लैंप की तंतु से 0.48 की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश कितना कूलाम उसमें धारा जाकर के बह जाए? ठीक है जी, सही जवाब है 4320 कूलाम जैसे धारा वारा में क्या हो जाएगी? प्रवाह हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न 18 का उत्तर देंगे।
कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तन करने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? बोलिए। धारा नियंत्रक का। किसका? किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध में परिवर्तन करने के लिए कौन सा युक्ति का प्रयोग करेंगे? तो धारा नियंत्रक का प्रयोग करेंगे। किसको? हाँ, कोई परिपथ में धारा बह रहा है और उस परिपथ में प्रतिरोध का परिवर्तन करना चाह रहे हैं। प्रतिरोध की क्या करना चाह रहे हैं? परिवर्तन। तो किस युक्ति का प्रयोग करेंगे? धारा नियंत्रक का। किसका? धारा नियंत्रक का। अगला प्रश्न आपका 19 नंबर। के जनित्र से संयोजित है। कितना वोल्ट से जुड़ल है? कोई विद्युत बल्ब जो है 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 A विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो बल्ब की शक्ति क्या हो जाएगी? कितना हो जाएगा? 110 वाट हो जाएगा। ठीक है। बाकी नॉर्मिकल का आपका डिस्कशन करेंगे 17 प्रश्न के। ठीक है। अभी खाली ऑब्जेक्टिव आप पूरा देख ले, डिस्कशन मिलाने के लिए खाली। अगर डिस्कशन करेंगे तो आज फिर खत्म ही नहीं होगा 99 क्वेश्चन आपका। इसलिए नॉर्मिकल को बनाते, लेकिन समय कम होने की वजह से नॉर्मिकल को आज नहीं बना पा रहे हैं। और नॉर्मिकल का अलग से एक दिन पूरा 50 क्वेश्चन का सेट लेकर के आएंगे। ठीक है। जिसमें ओनली फॉर खाली नॉर्मिकल ही नॉर्मिकल रहेगा, फिजिक्स का 50 क्वेश्चन का। उसका भी आपका पैकेज तैयार हो चुका है, बहुत जल्द उसका PDF आ जाएगा। पहले टेस्ट लेंगे नॉर्मिकल का, उसके बाद डिस्कशन करेंगे आप। ठीक है। एक दिन में नॉर्मिकल 10 को ही डिस्कशन होगा मैथ के जैसा। तो नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर देंगे आप। कह रहा है किसी विद्युत बल्ब के तंतु 0.5 पे विद्युत धारा को 10 मिनट तक प्रवाहित होती है तो विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिणाम क्या होगा? तो 300 कूलाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर देंगे आप। चलिए 21 में देखिए, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु का परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? तो क्या कहेंगे उसको? हम विद्युत लेपन कहेंगे। विद्युत लेपन किसे कहते हैं इसे समझिए एक बार फिर से। डिफिनेशन देखिए विद्युत लेपन का। कहता है विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रम को क्या कहते हैं? हम विद्युत लेपन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर देंगे आप। चलिए इसका डिस्कशन देखेंगे। विद्युत बल्ब के भीतर निष्क्रिय गैस भरी होती है। पता क्या है निष्क्रिय गैस भर दबल जाता है? इसलिए भर दबल जाता है कि टंगस्टन के वाष्पन को रोकने के लिए। टंगस्टन के वाष्पन को निष्क्रिय गैस हम इसलिए भरते हैं कि रोशनी तेज करने के लिए नहीं, ऐसा नहीं भरते हैं कि बल्ब को सुरक्षा रखने के लिए। हम टंगस्टन के वाष्पन को क्या करने के लिए? भाई टंगस्टन जब जलेगा तो वाष्पन होगा ना जी, तो वाष्पन को रोकने के लिए कौन गैस भरिएगा? निष्क्रिय गैस। और नहीं भरिएगा तो क्या होगा? बल्ब फूट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर देंगे। 23 का आंसर बहुत जल्दी आया, इसका मतलब इजी है। कह रहा है विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना? टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। 24 का उत्तर देंगे। चौबीस का कहता है किसी अस्थायी विद्युत धारा I द्वारा T में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को यदि ऊष्मा H है तो H का फार्मूला क्या होगा? V
आई टी, एच का फार्मूला वी आई टी। चलिए 25 नंबर का आंसर देंगे आप। 25 का आंसर जी सही जवाब है आपका नरम लोहा। कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है? नरम लोहा चाहे मृद लोहा। ठीक है, कभी कभी मृद लोहा ऑप्शन में दे देगा आपको। चलिए 26 नंबर का आंसर देंगे। चलिए देखिए इसका, कहता है किसी विद्युत धारा के सतत, किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं भाई? तो विद्युत परिपथ कहते हैं। बंद परिपथ को क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर देंगे। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता? विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है? ठीक है, तो किसमें नहीं होगा? विद्युत पंखा में। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग, तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होगा? पंखा में। बाकी बल्ब में भी हो जाएगा, इस्पात में भी हो जाएगा, हीटर में भी हो जाएगा, इस्त्री में। ठीक है, आयरन जोड़ करते हैं जिसको हम लोग। 28 नंबर का आंसर देंगे। अट्ठाईस नंबर क्या है? विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? विद्युत धारा की चाल और प्रकाश की चाल में क्या संबंध है? तो दोनों की चाल जो होता है सामान्य होता है, यही संबंध है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर जल्दी बोलिए, समय लास्ट। चलिए देखिए यहाँ पे 29 में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को मापा जाता है। उन बिंदुओं के बीच को क्या कहते हैं? के विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न और 30 का उत्तर दीजिए। चलिए 30 का उत्तर दीजिए। कह रहा है कि अब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जाए, सेल से कोई अब विद्युत धारा नहीं ली जाए तो उनके दोनों टर्मिनल के बीच के विभवांतर क्या हो जाएगा? शून्य नहीं होता है, शून्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी सब होगा, शून्य नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर हो जाएगा जनित्र। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? हम जनित्र कहते हैं। चलिए आमीटर का क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कौन करा? चलिए देखिए, कह रहा आमीटर को विद्युत परिपथ में हम कैसे जोड़ते हैं? आमीटर को हम विद्युत परिपथ में, तो आमीटर मतलब ए मीटर को हम कैसे जोड़ते हैं? श्रेणी क्रम में। और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में जोड़ते हैं। सही है। 33 का जवाब दीजिए, क्या होगा? आगे देखेंगे, कहता है कि 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर होगा। जी सही जवाब था आपका। अगला प्रश्न का जवाब दीजिए आप। प्रश्न नंबर 34 का जवाब दें। 34 का चलिए देखिए, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा क्या होती है? प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या कहलाते हैं? गतिशील कण कहलाएंगे। जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे।
इसे कभी कभी परमाणु दे देता है। 35 का जवाब दीजिए। परिपात में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? हाँ, परिपात में विद्युत धारा की माप हम किससे करेंगे? विद्युत धारा की माप एमीटर से करेंगे। किसे? एमीटर से करेंगे। चलिए 36 का दीजिए, नॉर्मिकल का आंसर है, जल्दी। अब 39 तक नॉर्मिकल ही है। इसका सही जवाब सी होगा, 50 वाट। ठीक है, चलिए 39 तक नॉर्मिकल ही है, फास्ट में जवाब देते जाएंगे। इसका भी सही जवाब 60 वाट। ठीक है, 39 तक ज्यादा समय नहीं लेंगे, नॉर्मिकल है, क्योंकि नॉर्मिकल क्लास पे एक दिन हम लाने वाला है। 38 को बताएंगे आंसर। 38 का क्या होगा? 4:1 होगा, डी होगा। 39 से ही 4-5 प्रश्न आपको हार्ड लग रहा होगा। 39 के देखेंगे, 5 एम्पेयर। 40 से बताइए अब। कह रहा है परिपात में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापा जाता है। किससे? वोल्ट मीटर से। 41 का आंसर दीजिए। इकतालीस का जो है आंसर, कह रहा है ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध का मान भी क्या होता है? बढ़ता है, घटने पर घटता है। 42 का जवाब दीजिए, जल्दी कीजिए। चलिए 42 का जो आंसर हो जाएगा, रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ उत्पन्न करता है धन आवेश। तैतालीस नंबर का आंसर दें जी, सही जवाब है ऋण आवेश। दो आवेशित बिंदुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? कूलाम के नियम। दो आवेश पर वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है? तो हो जाएगा कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से के को क्या कहा जाता है? 45 का आंसर देंगे। समानुपातिकता स्थिरांक क्या कहते हैं? चलिए 46 का आंसर दीजिए। छियालीस का आंसर जो हो जाएगा से प्रतिकर्षण होगा। दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है? ठीक है, प्रतिकर्षण लगता है। अगर एगो प्लस है और एगो नहीं, दोनों अगर एक ही जाति, सजातीय इसको हम बोलते हैं। सजातीय के बीच प्रतिकर्षण बल और विजातीय के बीच कौन सा बल? आकर्षण बल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47। विजातीय में, अभी तुरंत बताएं, विजातीय में कौन सा आकर्षण बल लगता है? 48 में। अड़तालीस के देखेंगे, दो पिंड को आपस में रगड़ने पर दोनों पिंड समान धन और ऋण आवेश से आवेशित होते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? बताएंगे। 48 का आंसर क्या था? आवेश संरक्षण के नियम। क्या कहते हैं? चलिए 49 का जवाब देंगे अब। 49 का जवाब हो जाएगा, कहता है क्या प्रोटॉन आवेशित प्रक्रम में भाग लेता है? ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर देंगे। चलिए प्रश्न देखेंगे। दो आवेशों को आपस में रगड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन को त्याग करता हो क्या होगा? भाई इलेक्ट्रॉन के त्यागेगा वो धनावेश और जो ग्रहण करेगा वो ऋण आवेश हो जाएगा। हो गया। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 51। जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता हो क्या होता है? हाँ, ग्रहण करने वाला क्या कहलाएंगे? ऋण आवेशित। 52 में बताएंगे। बावन का आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। कहता है जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं उसको क्या कहते हैं? विद्युत रोधी। 53 का आंसर देंगे। चलिए 53 का देखेंगे। कहता है किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति को क्या कहते हैं? हम वोल्टेज सेल कहेंगे। चलिए 54 नंबर का आंसर देंगे। 54 नंबर प्रश्न का आंसर ताप। चलिए सही जवाब है आपका ताप। कहता है ओम के नियम में अचर राशि क्या है? ताप जो इसे अचर राशि है ओम के नियम में। क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर देंगे। 55 का आंसर देखिए। कहता है ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। क्या होता है? सरल रेखा। क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर देंगे। ऑप्शन थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 56 का आंसर कहता है कि स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए परिपथ को विद्युत धारा को नियंत्रण करने के लिए उपयोग किए जाने वाला अव्यय को हम क्या कहते हैं? तो उस अव्यय को हम कहते हैं परिवर्तीय प्रतिरोध। क्या कहते हैं? परिवर्तीय प्रतिरोध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। कहता है वह अव्यय जो उच्च प्रतिरोध लगता है उसे क्या कहते हैं? हीन चालक। उच्च प्रतिरोध लगता है उसे क्या कहते हैं? हम हीन चालक कहते हैं। और जवाब दीजिए 58 का। 58 नंबर प्रश्न का जवाब देंगे। कहता है किसी प्रतिरोधकता में क्षयित अव्यय उपयुक्त ऊर्जा व्यक्त किया जाता है तो W बराबर VIT। W बराबर VIT। चलिए नॉर्मिकल है आपका, इसमें बताएंगे आप। 59 का बताएंगे। 24 जूल सही जवाब। ये भी नॉर्मिकल है। 12 जूल नहीं, रुको 1 मिनट देख लेते हैं। 1 मिनट, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाला हर एक कूलाम आवेश को कितना ऊर्जा दी जाती है? 6 वोल्ट की बैटरी से, अगर हम 6 वोल्ट की बैटरी से गुजारेंगे तो 6 जूल। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, बोलेंगे? इसमें ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर बोलिए। समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोध का निम्न में से प्रत्येक का मान 10 ओम है, तो समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 10 गुना हो जाता है तो 100। तिरसठ, में क्या कह रहा है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध को एक समूह ही संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तन होगा? तो 63 के जो आपका आंसर सही हो जाएगा तापीय ऊर्जा में। किस ऊर्जा में? तापीय ऊर्जा में। चौसठ का आंसर देंगे। चौसठ का देखिए क्वेश्चन पहले कह रहा है कि अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? अपरिवर्तनीय रहता है। 65 का आंसर दीजिए, जल्दी दीजिए 65 का आंसर। कह रहा है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाता है तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। 66 का आंसर दे। छियासठ का आंसर हो जाएगा R1 तथा R2 दो प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा प्रत्येक से कम। सिक्सटी 67 का आंसर दीजिए। ये तो ऐसा ही नॉर्मिकल बना सकते हैं जी। छियासठ था, 67 है। कह रहा यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो बताइए प्रतिरोध 20 हो जाता है। तो ऐसी तो बना सकते सर, चार को के जोड़ना है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 बराबर 20। और सबको समान जोड़ दी तो एक समान लीजिए सभी के, तो सबको जोड़े तो 4 100 बराबर हो जाएगा 20। 4 से कट जाएगा, एक समान कितना आ गया? 5 ओम के रेजिस्टेंस लगेगा। सेल का विद्युत वाहक बल बराबर होता है 68 का। 68 का बी हो जाएगा। उससे समृद्ध एक अभिकर्ता है। उससे समृद्ध एक क्या है? अभिकर्ता है। रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है जी यांत्रिक ऊर्जा में। विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करती है? 70 का आंसर दीजिए। इलेक्ट्रॉन में सही जवाब है। 71 का आंसर दे। इकहत्तर का हो जाएगा विभवांतर। सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल को दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। क्या चीज? विभवांतर उत्पन्न करता है। चलिए 72 का आंसर दीजिए। गद्दाई की बाल की आयु में वृद्धि के लिए इसमें मुख्यतः कौन सी गैस भरते हैं? तो नाइट्रोजन और आर्गन। कौन सा गैस? नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरते हैं। तिहत्तर का आंसर दीजिए। तिहत्तर का सही जवाब बी। किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा
अनुक्रमणुपाती होती है, अनुक्रमणुपाती होती है धारा के वर्ग के, धारा के वर्ग के। 74 का जवाब दीजिए। चौहत्तर में किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है जब चालक का ताप अचर रहता है। 75 का जवाब देंगे। पचहत्तर में कह रहा है प्रतिरोध किसी पदार्थ का ऐसा गुणधर्म है जो चालक में किसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करता है। तो 75 का हो जाएगा ए, इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 76 में देखेंगे। चलिए 76 का आंसर बताएंगे। यदि किसी प्राथमिक सेल को पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है, यदि किसी प्राथमिक सेल को पूर्णतः उपयोग कर लिया गया हो तो उसे दोबारा आवेशित करना क्या संभव है या नहीं? क्या हम दोबारा उसको हम चार्ज कर सकते हैं या नहीं चार्ज कर सकते हैं? भाई प्राथमिक सेल के दोबारा चार्ज नहीं करल जाता है, ठीक है। एक बार जहां चार्ज करके खत्म कर दिए तो खत्म हो गया। जैसे टॉर्च में जो बैटरी लगता है ना, वो एक बार चार्ज होकर के जो आता है कंपनी से, बस वही दोबारा चार्ज नहीं होता है। 77 का आंसर दीजिए। सतहत्तर का देखिए, संचालक बैटरी को पुनः आवेशित करना संभव है तो संचालक बैटरी को आप पुनः आवेशित कर सकते हैं, पर प्राथमिक सेल को आप पुनः आवेशित नहीं कर सकते हैं। 78 का आंसर बताएंगे। अठहत्तर में कहता है जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपयुक्त ऊर्जा क्या होती है? 1 वाट होती है। इसका सही जवाब ए जी। 79 का उत्तर देंगे। सेवेंटी नाइन का है कि 1 वाट कितने जूल के बराबर होता है? 3600। कहाँ है 3600 जी? ऊपर ठीक तो है, 3600 जूल, ठीक है। चलिए 80। का आंसर देंगे। चलिए कह रहा है खनिज अम्लों का जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें हम क्या कह सकते हैं? तो बोलिए 80 के आंसर विद्युत अपघटय। क्या कह सकते हैं? विद्युत अपघटय कहेंगे। 81 का आंसर देंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए, कहता है लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है दोनों ऑटोमोबाइल में भी और औद्योगिक कार्य में भी होता है। किसका उपयोग? लेड सल्फ्यूरिक अम्ल का। बेरासी का आंसर दीजिए। कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? जस्ता का होता है। सही जवाब है आपका। 83 का जवाब देंगे। कहता है शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है? कार्बन का। किसका होता है? कार्बन का। शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रॉन प्लस वाला कार्बन का होता है। 1 वोल्ट कहलाता है। 84 का आंसर दीजिए जी। 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 1 जूल बटा 1 सेकेंड। 85 का आंसर।
85 का आंसर देंगे। 2 एम्पियर सही। 86 का देंगे। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? जी, किस में नहीं होता है? तो कुंडली में नहीं होता है। अगला प्रश्न, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या हो जाएंगे? तार का प्रतिरोध बढ़ जाएंगे भाई, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। 85 में बताएंगे आप। 85 का आंसर 88 का बोलो। 88 का ये होगा 50 ओम। चलिए 89 का आंसर बताएंगे, भी नॉर्मिकल है आपका। ये तो ऐसा ही इजी है। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध के आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 10 और 20 30। श्रेणी क्रम में संयोजित समान मान के 4 प्रतिरोध के समूह का तुल्य प्रतिरोध 16 ओम है, तो प्रत्येक प्रतिरोध, इसका आंसर गलती नहीं होना चाहिए आपसे। 4 ओम सही जवाब। कुछ मत कीजिए, 4 चको 16, 4 से भागा दे दीजिए, या एक से एक सबके मान करके हल कर लीजिए, R1 R2 R3 ऐसे करके। 91 का आंसर देंगे, दीजिए। 91 के 25 कहता प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में बांटा जाता है। इन टुकड़े को फिर 5 क्रम में संयोजित कर देते हैं, तो इसे संयोजी का तुल्य प्रतिरोध R तथा R बटा R डैश अनुपात का मान क्या होगा? तो 25 हो जाएगा। 92 का आंसर दीजिए। $4.55 एम्पियर, 4.55 एम्पियर। 93 का आंसर देंगे। 20 एम्पियर कितना होगा? 20 एम्पियर। 94 का आंसर देंगे। खाली डिस्कशन कर देते हैं क्योंकि समय बहुत कम है, 5 मिनट में क्लियर भी करना है। 94 का आंसर खाली दीजिए फास्ट में, क्वेश्चन अब हम नहीं पढ़ेंगे। 1 वोल्ट। चलिए 95 का आंसर दीजिए फास्ट में। 24 जूल सही जवाब। 96 का दीजिए। 96 का आंसर 1.5 वोल्ट। 96 के बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पर पेज लिमिटेड हो गया इसका, ठीक है। अब पेज नहीं लेगा, लाइए इसका बुक कॉपी कहाँ है? पेज कितना है? 96। क्वेश्चन है कहाँ पे? किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? लंबाई, मोटाई और अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पे। और 48 में है आपको 98 में न जी, 98 में यदि किसी चालक में 1 कूलाम आवेशित प्रवाहित होने से 1 जूल हो तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर क्या हो जाएंगे? यदि किसी चालक से 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, 1 जूल किया गया कार्य के बीच का विभवांतर, वोल्ट निकाल देना, नहीं तो नॉर्मिकल है, निकालना पड़ेगा। फिर कहता है कि किसका अर्थ जल होता है? हाइड्रा का, ठीक है। इसी के साथ आपका इसमें से 99 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। और कल जो आपका क्लास टाइम है वह 1 बजे, नहीं 2 बजे लेट हो जाएगा फिर बहुत, ठीक है। 1 बजे जी कल आपका मैथ चलेगा। जी शांति से निकलेंगे सब।